गाइस, कल का दिन बहुत खास रहा सभी बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए। खास तौर पे सीबीएसई की हम बात कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के वो लाखों बच्चे जो क्लास 10 12th के में अपेयर होने वाले थे, उनके लिए कल का दिन बहुत 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 स्पेशल रहा। कल आनंद फानन में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग की, उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने मीटिंग की और उसके बाद में जो कुछ निकल करके आया वो आप सबको पता है। क्लास 10th के एग्जाम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं और क्लास 12th के एग्जाम्स को 30 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। 1 जून को अगली मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग होगी, जिसके बाद डिसाइड होगा कि क्या कुछ निकल करके आएगा। लेकिन अब आज जो ये चीज निकल करके आया है, मतलब इसके बाद में जो स्टूडेंट्स के मन में, खासतौर पे क्लास 10th के 18 लाख सीबीएसई स्टूडेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल आ गया है कि जो प्रोसेस बताया गया है जिसके बेसिस पे क्लास 10th के लाखों बच्चों को पास किया जाएगा, वो प्रोसेस बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस। तो ये सबके मन में है, लाखों बच्चों के मन में है, पेरेंट्स टीचर सबके मन में है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस है क्या और कैसे बच्चे पास होंगे, कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं उनके मार्क्स तो कम नहीं हो जाएंगे। तो क्या कुछ है, सब कुछ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, कल के डिसीजन पे आज मैं खास तौर पे बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आज जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहला जो नजर आया वो था पिछले 24 घंटे के केसेस। लगभग 2 लाख केसेस पिछले 24 घंटा में निकल करके आए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत का नहीं, पूरे विश्व का कह सकते हैं, और ये चिंता में डालने वाला है। तो अच्छी खबर रही कि कल बच्चों के हित में फैसला आया। तो गाइज, अभी जो आपके मन में है कि जिस तरह से सरकार ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया, 12th के एग्जाम्स को आगे पोस्टपोन किया, तो अब यहां पे यह है कि सीबीएसई को सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को वो जनरेट करे, विकसित करे, खुद से बनाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के मन में जायज है ये क्वेश्चन उठना कि भाई ये चीज क्या है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस है क्या। मैंने कल ही आप लोगों को कहा था कि बच्चों मैं आप लोगों को सुबह का फर्स्ट वीडियो यही दूंगा, तो मैंने अपना वादा निभाया। ठीक है, निभा रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखिए प्रोसेस है क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए स्टूडेंट्स के जितने भी कैपेबिलिटीज हैं वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। ऐसा चेक किया जाता है, इसमें दोनों पार्टीज जो होते हैं, मतलब एक पार्टी जो एग्जाम ले रहा है और एक ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का नुकसान नहीं हो और खास तौर पे स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, इस बात को ध्यान रखा जाता है। तो मतलब विन विन सिचुएशन है। मतलब इस क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के जरिए बोर्ड जो है वो स्टूडेंट्स को नंबर दे सकता है। तो अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जस्ट 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये मांग की थी कि जब विदेशों में, इंग्लैंड, कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एक स्पेशल यूनिक प्रोसेस को यूज किया और उसके बाद में बच्चों को पास किया। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हुआ था, अगर मैं इंग्लैंड की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो वहां पे भी स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने शिक्षा विभाग को, वहां के शिक्षा विभाग को एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करने के लिए कहा गया था कि जहां पे टीचर जो है बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क और दूसरे तरीकों से उनका असेसमेंट करके उनको रिजल्ट तैयार करे और उनको पास करे, और यही चीज किया भी उन्होंने और वहां पे सक्सेसफुली सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या, आप ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, और उम्मीद है आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखिए क्या होता है, जैसा मैंने बताया, कई पॉइंट्स के जरिए छात्रों का असेसमेंट करने का एक प्रोसेस है, मूल्यांकन करने का एक विधि है। इसमें जो शैक्षिक संगठन होते हैं, स्कूल्स, बोर्ड, वो इस बात का असेसमेंट करते हैं कि स्टूडेंट ने पूरे साल क्या सीखा। आप इसको मोटे तौर पे कह सकते हो इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब आप खुश हो जाओगे कि अरे हाँ, विशाल सर ने तो यार सबसे पहले इस बात को उठाया था कि इंटरनल असेसमेंट, हैशटैग इंटरनल असेसमेंट मूवमेंट चलाया था और पूरे यूट्यूब में पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी इंटरनल असेसमेंट की मांग कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ हम कर रहे थे। तो देखो वो आज आपके काम आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, जो असेसमेंट तैयार होगा उसमें ये चेक होगा कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, मतलब पूरे साल भर में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके ये जो असेसमेंट तैयार होगा, इसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकलेगा उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार होगा। अब ये कैसे होगा मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सीबीएसई क्या कर रहा है, जैसा कि कल हमने देखा, शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सीबीएसई बोर्ड को कहा कि आप अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, फ्रेश नया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वो तैयार करें। मतलब कि
पूरे पार्ट बाय पार्ट को आप तैयार करें कि आप किन किन बेसिस पे आप मार्क्स देना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां बता दूं कि अगर पिछले साल की बात करें बच्चों, तो पिछले साल जो बच्चों को आपको पता होगा 12 सब्जेक्ट्स के पेपर बाकी थे और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था कोविड की वजह से। ठीक है, तो पिछले बार जो प्रोसेस रखा गया था वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट रखा गया था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि एक भी एग्जाम्स नहीं हुए, पूरे एग्जाम्स को रद्द किया गया। ठीक है, तो यहां पे इस बार जो है ये पूरी तरह से ये प्रोसेस अलग होगा। माना जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस इस बार ऐसा होगा जिसमें कि छात्रों का, स्टूडेंट्स का पूरी तरह से इनसाइट असेसमेंट किया जा सके, मतलब आपका पूरा सब कुछ असेसमेंट। अब ये बहुत आसान है, बहुत बच्चे इसमें डरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको डरना नहीं है, मैं आपको और भी कुछ बता दूं। इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए। इस प्रोसेस के जरिए बोर्ड क्या करेगा, एक या बहुत से कई मेथड्स को यूज करेगा, टूल्स को यूज करेगा। ठीक है, और उन टूल्स का यूज करके स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप उसका असेसमेंट करेगा, मूल्यांकन करेगा। ठीक है, मतलब कई टूल्स को यूज करेगा, कई पॉइंट्स को यूज करेगा। आपका प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, आपका साल भर का आपका कैसा सब कुछ था। ठीक है, आपने साल भर में क्या सीखा, आपके बहुत सारी चीजें रहेंगी। आपका हो सकता है आपका आपने ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से ध्यान दिया था। ठीक है, काफी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो मतलब स्किल क्या था, आपने लर्निंग स्किल होता है ना, जिसके बेसिस पे हर साल मार्किंग दिया भी जाता था, मार्क्स दिया भी जाता था। तो स्टूडेंट का एक स्किल क्या है और बीते साल में उसने क्या सीखा, उसका यूज जरूर किया जाएगा इस चीज को। ठीक है, इस चीज को जनरेट करने में। तो गाइज यहां पे देखो, मैं अब आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ चुके हैं कि सर प्री बोर्ड के बेसिस पे क्या इंटरनल ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है उसको प्री बोर्ड के ऊपर में बेस किया जा रहा है। अगर प्री बोर्ड है तो कई बच्चों का कहना है मेरा 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, कई बच्चों का कहना है मेरा प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया। तो मैं आपको पहले तो इस चीज से बेफिक्र कर देता हूं कि सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको मार्किंग नहीं दिया जाएगा, आपका सिर्फ उसी के बेसिस पे नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया, इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो सिर्फ किसी एक चीज के बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, साल भर का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, और सिर्फ साल ही नहीं, आप 9th क्लास में कैसे थे। ठीक है, आप ऑब्वियसली अगर किसी स्कूल से बोर्ड लिख रहे हो तो आप वहां 9th भी पढ़े हो, है ना। तो 9th में आपका प्रोसेस क्या था, मतलब आप टीचर, देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपके स्कूल के टीचर ये मार्क्स जनरेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। ठीक है, तो वो जो आपके बारे में बताएंगे उनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता। आपका बिहेवियर किस तरह से था, आप कितने डिसिप्लिन थे, आपका अटेंडेंस कैसा था। ठीक है, आप किस तरह से, आपका लर्निंग कैपेसिटी कितना है, हैंडराइटिंग कैसा है। ठीक है, प्री बोर्ड में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसको महत्व दिया जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग खतरे में आ जाओ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इस वक्त तक जो अपडेट निकल करके आया है गाइस, वो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वो कुछ इसी तरह से जनरेट होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स को सहूलियत दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस क्राइटेरिया में जितना अभी तक अपडेट आया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो अपडेट ये है कि किसी भी स्टूडेंट को नुकसान में रहने नहीं दिया जाएगा, और इस चीज को तैयार करने में कई फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको चिंता करने की बात नहीं है। उम्मीद है आप लोग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस क्या है आप लोग समझ गए। इसमें आपको ध्यान कुछ नहीं लगाना है। अब जो करना है वो टीचर्स, स्कूल का काम आ गया, बोर्ड का काम आ गया। तो मतलब अब आप लोग इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कंटिन्यूस जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह करना है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरे YouTube में सबसे ऑथेंटिक, सबसे फास्ट, सबसे लेटेस्ट अपडेट हम देते हैं, ये आपको कोई भी बता सकता है। सो प्लीज अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडी, माई सीबीएसई गाइडलाइन ने आपका बहुत साथ दिया है, तो उम्मीद है आपने उसे सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना मुझे बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ में। एंड यस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और क्लास 12th वालों के लिए संदेश कि आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, हमारी पूरी टीम खड़ी है, हम आपके लिए जरूर लड़ेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।